नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेडिसिन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जिस टॉपिक के बारे में हर कोई चर्चा नहीं करते। बात कर रहा हूं आज मैं पैसे की। पैसा वह चीज़ है जिससे हम सारी दुनिया की सुख सुविधा ले सकते हैं। कहा जाता है पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। तो पैसा जो है वह पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस ज़िंदगी के लिए, इस लाइफ के लिए और हमारी ज़िंदगी की सभी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए लोग बचपन से लेकर के और मृत्यु काल तक सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते हैं। कुछ भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी काम करें, वहाँ पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हम बच्चे हैं तो खिलौना खरीदने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। वहाँ से हम जो भी लाइफ स्टाइल शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, हर जगह सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन पैसे कमाने के लिए भी लोग पूरी ज़िंदगी लगाते हैं, पूरी ज़िंदगी लोग पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या होता है, पैसा रुकने का नाम नहीं लेता है, पैसा हाथ में आने का नाम नहीं लेता है। पैसा को हम ले नहीं पाते हैं, पैसा को हम अपने अंडर में कर नहीं पाते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है हमारा देश भारत, और भारत में हर कुछ सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हर कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जाता है। मनी को मैनेज कैसे करना है ये नहीं पढ़ाया जाता है। हम 200 रुपये रोज़ कमा करके भी अच्छा खासा मनी मैनेज करके अच्छा खासा पैसे वाले बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम 200 रुपये रोज़ कमाते हैं और 250 रुपया खर्चा करना शुरू कर देते हैं। हमें मैनेज करने का तरीका मालूम नहीं होता है। हमें कैसे व्यक्ति को पैसा उधार देना है हम ये नहीं समझ पाते हैं। हमें किन से उधार लेना है, कैसे लोगों से उधार लेना है, हम ये समझ नहीं पाते हैं। पैसे को कहाँ हम लगाएं ये नहीं समझ पाते हैं। पैसे से कौन सी वस्तुएं परचेज करें ये नहीं समझ पाते हैं। ये सभी समझने के लिए हमें मनी मैनेजमेंट समझना होगा। मनी को मैनेज कहाँ से करें? सबसे पहले हम जान लें कि अगर मेरे पास कुछ भी पैसा है, जो ही पैसा है, उस पैसे को हम इस हिसाब से खर्च करें कि हमारी जो आमदनी है ना, हम जो कमा रहे हैं ना, हमारी कमाई से कम खर्च हो। अगर हम कमा रहे हैं 10 रुपये तो खर्च 8 रुपये ही हो, ऐसा हमें बजट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी में बजट बनाएं। बजट हमेशा ऐसा हो कि आमदनी से खर्चा हो कम। आमदनी से अगर खर्चा होगा कम तो सेविंग होगी, और सेविंग होगी तो हम आगे आने वाले समय में पैसे वाले बन सकते हैं। दूसरा नंबर चीज़, आज समय बदला, समय के साथ साथ लोगों का लाइफ स्टाइल बदला, लाइफ स्टाइल के साथ साथ लोगों का मनोरंजन के प्रति लगाव बढ़ा। मनोरंजन के प्रति लगाव बढ़ा ऐसे में टीवी, मोबाइल, गाड़ी ये सब ज़िंदगी में आ गई। तो आज के डेट में है अपने बजट पर ध्यान दें, गजट पर कम ध्यान दें। यानी कि अपना जो बजट है कि आमदनी जो कर रहे हैं उससे कम ही खर्चा करें, और कम खर्चा करें तो जो बचे उसे हम सेविंग में डालें, न कि आमदनी अगर हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो और लोन लेकर के हम गजट में खर्चा कर लें। ऐसे परिस्थिति में हमारे पास पैसा नहीं बच सकता है और हम लोन में ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे और हम लोनी हो जाएंगे। और लोन का मतलब होता है लो न, यानी कि लीजिए नहीं। अगर आप लोन ले लेते हैं तो समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप बजट पर ध्यान दें, गजट पर नहीं। दूसरा नंबर चीज़, लोन लेने की हमेशा कोशिश न करें। लोन लेने की कोशिश न करें, हमेशा कोशिश करें कि अपने बजट के हिसाब से ही चले। विशेष स्थिति जैसे कि आपात स्थिति आ जाए, किसी के घर में तबीयत खराब हो जाए या कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए, वैसे परिस्थिति में अगर हम लोन लेते हैं तो कहीं से भी ये बुरा नहीं है। लेकिन हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम लोन ना लें। लोन का मतलब ही होता है लो न, लीजिए नहीं। अगर लेते हैं तो आप तबाह होने वाले हैं। तो मनी मैनेजमेंट का एक तरीका, और पैसे जो है ना गजट पर नहीं बल्कि बजट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम पैसे वाले बन सकते हैं।
कम पैसे में ही रोज रोज जो ही इनकम हम कर रहे हैं, जो ही आमदनी अगर कर रहे हैं, हम अगर रोज की दिहाड़ी इनकम कर रहे हैं, उसी में से रोज रोज बचाने की कोशिश करें। अगर हम मासिक इनकम कर रहे हैं तो महीने में ही एक टारगेट बना ले कि हम इतना पैसा बचा सकते हैं। बचाने के लिए हम अपने बैंक में रेकरिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर रेकरिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं तो SIP खुलवा सकते हैं, और हम पोस्ट ऑफिस पे एक रेकरिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और वहाँ पर हम आराम से बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अपने बजट पर ध्यान दें, गजट पर नहीं। लोन लेने की हमेशा हर संभव प्रयास नहीं करें, लोन को हमेशा अवॉइड करें। हमेशा कोशिश हो कि हम एडजस्ट करके ज़िंदगी जी लें, लेकिन लोन नहीं लें। और तीसरा नंबर चीज़ है, मनी को मैनेज करने की हर संभव कोशिश करें और हम हमेशा बचत करने की कोशिश करें। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।